मैं पिछले 11 साल से परिवहन मंत्री हूं और विशेष रूप से 7 सिस्टर्स इन सभी राज्यों में जाने का मौका मुझे मिला और करीब 3 लाख करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में मेरी डिपार्टमेंट की ओर से हो रहे हैं। अभी हमने काजीरंगा को जाने वाला 9,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड हम मंजूर कर रहे हैं और जो नुमालीगढ़ की पहली बार देश में इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बन रहा है और नुमालीगढ़ जो है वहाँ ब्रह्मपुत्रा के अंदर नीचे से 12,000 करोड़ की एक इमेज टनल भी बना रहे हैं। अरुणाचल में फ्रंटियर हाईवे चाइना बॉर्डर तक ये भी करीब 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, काफ़ी काम उसमें हुआ है। मुझे विशेष रूप से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा यहाँ जाने का मौका मिला। आसाम में तो बहुत बार जाने का मौका मिला। ब्रह्मपुत्रा जो लाइफलाइन है, उस ब्रह्मपुत्रा पर केवल पहले 2 ही पुल थे और मेरी कार्यकाल में करीब 9 नए पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो ब्रह्मपुत्रा को ड्रेजिंग करके बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग करके वो भी कार्य करने का मौका मिला। आसाम की विशेष रूप से बाम्बू ये विशेषता है और जब एमएसएमई का मैं मंत्री था तो बड़े प्रमाण पर बाम्बू की अनेक वस्तुओं का, विशेष रूप से अगरबत्ती की जो काड़ियाँ होती है, टूथब्रश होता है, अलग अलग प्रकार की बहुत सी बातों के अनेक प्रकल्प, इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट और आसाम में शुरू हुई। उनका जो विशेष रूप से जो सिल्क है आसाम में, जिसमें साड़ियाँ प्रसिद्ध है, वो भी अपने आप में एक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वहाँ का संगीत हम सब के लिए बहुत ही इंटरेस्ट का विषय है। हमने एक जो ब्रिज, बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक ब्रिज आशिया का बना है, उस ब्रिज का नाम भूपेंद्र हजारिका का नाम उनको उस ब्रिज को दिया। तो मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही अलग प्रकार से हमारे आकर्षण का केंद्र है। हमारी सरकार की ये इच्छा थी कि वहाँ का पर्यटन बढ़े और अभी अच्छे रोड भी बन गए हैं, रेलवे भी बन गई और एयरपोर्ट भी बन गए हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर हमारे देश के अभी अनेक लोग पर्यटन के लिए आप नॉर्थ ईस्ट जाने लगे हैं। आज विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हमारे दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र और उदयपुर का जो सांस्कृतिक केंद्र है, दोनों ने मिलकर ये नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों को यहाँ बुलाया और विशेष रूप से उनके कला का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ किया है और विशेष रूप से उनका अभिनंदन करने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं फिर से एक बार उन सभी कलाकारों का हृदय से नागपुर में स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं नागपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और इसलिए निश्चित रूप से उनका सबका स्वागत करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।